सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान ने रामचरितमानस के आधार पर विभीषण जी ने यह बात कही कि पराई स्त्री का त्याग कर दें। देखें तो कैसे आपसे उम्र में बड़ी हो तो वैसे ही देखें जैसे माँ को देखते हैं, बराबर की है तो वैसे ही देखें जैसे बहन को देखते हैं, और उम्र में छोटी है तो उस स्त्री को वैसे ही देखें जैसे बेटी को देखते हैं। पुरुष को वैसे देखो जैसे पिता को, बराबर का है उम्र में तो वैसे जैसे भाई को, उम्र में छोटा है तो वैसे जैसे पुत्र को। अरे भाई, लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई, जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है। आप ही अच्छे हो जाएंगे तो जमाना अपने आप अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे जमाना भी तुमसे ही तो है, तुम बुरे हो इसलिए तो जमाना बुरा है। सोच बुरी है इसलिए तो जमाना बुरा है। आप क्यों नहीं अच्छी सोच लेकर चलते? क्यों नहीं अच्छा बनना चाहते? क्यों अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने परिवार में खुश नहीं है? क्यों पराई स्त्रियों को देखते हैं? क्यों सोच गंदी करते हैं? क्यों पर पुरुष को देखते हैं? क्यों अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं? क्या फायदा? अरे शरीर का सुख तो मिल जाएगा, पर वो सुख वैसा ही है जैसे खुजली को खुजलाने में सुख मिलता है और बाद में जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है। यही संसार के भोगों का हाल है। इसलिए हर स्त्री, चाहे वो कोई भी हो, हर पुरुष चाहे वो कोई भी हो, अपना ध्यान रखे वो कि वो चरित्र से ना भटके। हाँ, श्री विभीषण जी रावण से यही तो कहते हैं कि पराई नारी को चुरा के लंका ले आया है। याद रखना, पराई नारी को टच किया था रावण ने तो केवल रावण का सर्वनाश नहीं हुआ, रावण के सपोर्ट में जितने थे सबका सर्वनाश हो गया। रावण की लंका में रावण का अन्न जितने लोग खाते, याद रखना, चरित्रहीन आदमी का तुम अन्न खा लोगे, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। इसलिए पुराने जमाने के लोग सबके हाथ का खाते पीते नहीं थे। पता नहीं किसकी बुद्धि कैसी है, क्यों किसी के हाथ का खाएं। अपनी रोटी पे यकीन रखते थे, अपना कमा कर खाने पर यकीन रखते थे, अपने पानी पे यकीन रखते थे। पता नहीं आपका हाथ कैसा है, पता नहीं आपके विचार कैसे हैं। गंदे विचार से गंदी गिलास में पानी दोगे तो विचार गंदा होगा। गंदी रोटी आप खाते हैं, चोरी की, चमारी की, उल्टी सीधी, पाप की, डकैत की, ना जाने क्या क्या खाते हैं। गलत विचार, गलत भाव रखते हैं। ऐसे आदमी के घर रोटी खा लोगे ना तो तुम्हारे भी अंदर वही चलने लगेगा जो उसके अंदर चल रहा है। कामी आदमी के घर जाओगे और उसकी रोटी खाओगे, तुम्हारे भीतर भी काम का संचार हो जाएगा। और भगत के घर जाकर के उसकी थाली के एक कण भी, एक अन्न भी खा लिया तो भगवत प्रेम तुम्हारे भीतर अपने आप अनायास जाग जाएगा, क्योंकि भगत की रोटी खाई है। मैंने सुना है, भक्तमाल में पढ़ा है कि रैदास भक्त की रोटी खाने के लिए बड़े बड़े राजा, भगवान स्वयं और बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, रैदास की रोटी खाने आते। रैदास जी, जिस थाली पर तुमने खाया है, यदि एक आध टुकड़ा बचा हो और चावल का एक दाना बचा हो तो हमें दे दो, हम अपनी जिह्वा पर रख लें, ताकि तुम्हारा जूठन खाएंगे तो हमारा मन भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा, तुम्हारी जैसा प्रेम, तुम्हारे जैसे भक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगी। हाँ, इसलिए अच्छे लोगों की संगत कीजिएगा, अच्छा अन्न खाइएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीजों का, इसलिए चरित्रवान बनिएगा। रावण को समझाया था सबने, चरित्रवान बन जा, बन जा। रावण ने देवताओं को जीत लिया था, रावण ने दिक्पालों को जीत लिया था, रावण ने स्वर्ग के राजा इंद्र को जीत लिया था, पर रावण ने अपनी काम वासना नहीं जीत सका, जिसके कारण सर्वनाश हो गया। अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त ना कर सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। याद रखना, तुम्हारी कामोत्तेजना तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अरे कितनों का सर्वनाश नहीं कर दिया, कितने जेल में पड़े हैं, सर्वनाश हो गया केवल इसी कारण ना, चरित्र के कारण। जिनके डंके बजते थे आज वो जेल की रोटियां खा रहे हैं, केवल चरित्र बिगड़ने से ना। हाँ या ना? तो भाई, ये चरित्र की क्या कीमत है तुम जानोगे क्या? झांसी की रानी मर गई थी, जल करके
फूस पर आग लगाकर कुटिया सूखी घास डालकर मर गई। घोड़े को गोली लग गई, 23 साल की उम्र थी। जब मरने लगी तो झांसी की रानी से पूछा एक महात्मा ने, क्यों मर रही है? ये बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। तब वो बोली कि मैं अंग्रेजों से घिर गई हूं और अब जी कर क्या करूंगी? अरे जिंदा थी तो देश के लिए लड़ती रही, देश के लिए बलिदान दिया है। अब मैं मर रही हूं तो मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं तो अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। मैं जीवित किसी के हाथ लग गई तो मेरा चरित्र ये अंग्रेज लोग बिगाड़ देंगे। और भारत की नारी मर जाती है पर चरित्र को बिगड़ने नहीं देती। ऐसा भारत। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा एक बार शिकागो में कि आप बड़े सुंदर हैं, आप एक और विवेकानंद पैदा करिए मेरे द्वारा। एक स्त्री ने कहा था कि मेरे द्वारा एक विवेकानंद और पैदा कीजिए आप, ताकि और विवेकानंद बढ़ेंगे, कल्याण होगा। स्वामी जी बोले, राम राम, ये महिला कितनी निर्लज्ज है, क्या बोलती जा रही है? कहा तुझे विवेकानंद चाहिए ना? बोली हाँ। तो स्वामी जी बोले फिर ठीक है, आज से मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ, मुझे तुझसे क्या विवेकानंद? जरूरी थोड़ी है कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, परंतु मैं प्रत्यक्ष तेरा बेटा बनने को तैयार। पांव पकड़ लिया था विवेकानंद जी ने, पर पराई स्त्री को गंदी निगाहों से देखना उचित नहीं समझा। ये भारत का पुरुष विवेकानंद जैसा है, मर जाएगा पर पराई नारी को स्पर्श नहीं करेगा। भारत की नारी झांसी की रानी जैसी है, मर जाएगी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करेगी। अरे भाई, चरित्रहीन होके तुम 100 साल जिंदा भी रहे तो उस जिंदा रहने का अर्थ क्या है? और चरित्रवान बन के तुम 25 साल में ही मर गए तो तुम बढ़िया हो, कम से कम चरित्रवान तो थे। चरित्र की रक्षा करिएगा। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? अरे धर्म गवा करके धन कमाया भी तो क्या कमाया? धर्म गवा कर धन कमाया तो उस धन की वैल्यू क्या है? हाँ, वैश्या से अच्छा तो मजदूर का धन होता है। वो खून पसीने से कमाता है और वैश्या शरीर बेचकर कमाती है। वो 1 करोड़ कमाती है शरीर बेचकर, तो उसके 1 करोड़ से अच्छा मजदूर के 200 रुपए है, कम से कम पसीना बहाकर कमाता है। धर्म को गवा कर धन कमाया, क्या कमाया? इसलिए बच्चों को और शिक्षा दो ना दो, चरित्र की शिक्षा जरूर दो। हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जमाने में पढ़ाओ, पर चरित्र की शिक्षा किसी स्कूल में नहीं दी जाएगी। चरित्र के लिए तो भगवान ने माँ बाप को भेजा है। जाओ, तुम्हारा परम धर्म है कि तुम अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है।